हरिओम। आज 14 सितंबर दिन मंगलवार के दिन आपको अभिनंदन है, स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम दिव्य वाणी में, जहां हम प्रतिदिन चर्चा करते हैं आपके राशिफल, यानी आपका दिन कैसा रहेगा, आपके भाग्य की सुई क्या कहती है, इसकी चर्चा करेंगे। और उसके पूर्व हम पंचांग की भी चर्चा करने वाले हैं कि किस मुहूर्त में कौन से कार्य आपको करने हैं, कौन से कार्य नहीं करनी चाहिए, किस दिशा में जानी है, किस दिशा में आपको नहीं जानी है, सारी बातों की चर्चा करेंगे। किंतु उसके पूर्व आज जिनका जन्म दिवस है, जिनके विवाह की वर्षगांठ है, आप सबों को बहुत बहुत शुभ मंगल कामना, शुभ आशीर्वाद। आप अपने जीवन में निरंतर उन्नति करते चले जाएं। YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह भी स्मरण करा दूं, अभी आप अविलंब कर लें, ताकि मेरी सारे वीडियोस आपको निर्बाध रूप से निरंतर मिलती रहे। आप इसे एंजॉय करें, लाभ उठाएं और उसका आनंद लेते रहें। आइए 14 सितंबर मंगलवार के दिन आज के पंचांग की चर्चा करूं। विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, भाद्र मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है, जो कि दिन के 2:41 पर्यंत रहेगा। उसके उपरांत नौमी तिथि लग जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र है, दिन के 9:40 तदुपरांत मूल नक्षत्र लगना है और चंद्रमा आज भी वृश्चिक राशि में ही संचरण कर रहे हैं। रवि योग, स्थायी जय योग आज की शुभता बढ़ा रहे हैं, यानी ये दो योगों के कारण आज की महत्ता बहुत ही बढ़ जाती है। अभिजीत मुहूर्त, जिसकी चर्चा मैं प्रतिदिन बहुत ही विशेष रूप से करता हूँ। अभिजीत मुहूर्त के अंतर्गत किया गया कोई भी शुभ कार्य का प्रारंभ या यात्रा का प्रारंभ ये चिर काल तक शुभ, मधुर और सकारात्मक फल देता है, जो कि आज 11:52 से लेकर अपराह्न 12:41 तक रहेगा। 11:52 से 12:41 पर्यंत रहेगा। और इसके ठीक विपरीत राहु काल की भी चर्चा करना बहुत आवश्यक समझता हूँ। राहु काल प्रतिदिन हमें 1.5 घंटे का कालखंड मिलता है। इसके अंतर्गत कोई भी शुभ कार्य किया जाना वर्जित माना गया है, क्योंकि यह शुभ फलदायी नहीं होता, जो कि आज अपराह्न 3 बजे से लेकर 4:30 बजे यानी 4:30 तक रहेगा। आज उत्तर और वायव्य दिशा की यात्रा करना आपको उचित नहीं होता, हो सके तो यात्रा टाल दें। किंतु लगता यदि टालने योग्य नहीं है तो आपके रसोई में गुड़ है, थोड़ी सी गुड़ एक टुकड़ा ग्रहण करें, हनुमान जी महाराज के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित कर अपनी यात्रा का प्रारंभ करें। आपकी यात्रा मंगलमय हो। बिना विलंब किए चर्चा करता हूं आज 12 राशि की। सर्वप्रथम मेष राशि की चर्चा कर लो कि पैतृक संपत्ति के मामले में जो भी पैतृक संपत्ति है, अचल संपत्ति है, उसमें किसी प्रकार के उस मामले में थोड़ी अड़चन, थोड़ी चिंता के योग बन सकते हैं। जबकि वृषभ राशि के जातकों को बता दूं, दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य में कमी आ सकती है। लक्ष्मी नारायण की तरह आपका दाम्पत्य जीवन हो, यही पहला तो आशीर्वाद। किंतु जब एक साथ रहते हैं, जीवन यात्रा चल रही है, कई प्रकार के कारण आते हैं। चलिए कोई नहीं, उसके बावजूद भी ख्याल रखना है, किसी प्रकार के सामंजस्य की कमी नहीं हो। आनंद के समय यात्रा अनवरत निरंतर चलती है। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, पुरानी व्याधि, शरीर में कोई व्याधि थी जो हो सकता है दब भी गया था, किंतु पुनः आपको कोई कष्ट में डाल सकता है। थोड़ी शारीरिक पुरानी व्याधि के कारण शारीरिक कष्टों का सामना करने के योग दिख रहे हैं। जबकि कर्क राशि के जातकों को बताऊं, और भी कर्क राशि के विशेष उन जातकों को जो विद्योपार्जन में लगे हैं, तो आपके क्षेत्र में यानी विद्या अध्ययन के क्षेत्र में किसी प्रकार की बाधा आ सकती है। जबकि सिंह राशि के जातकों को बताऊं, मकान जमीन के मामले में अड़चने आएंगी। आप फ्लैट बुक करने जा रहे थे, कहीं जमीन की खरीदारी कर रहे थे, या मकान बनाने का प्रारंभ करना चाह रहे थे, सोच रहे थे, ऐसी योजना बनाई थी, उसमें किसी प्रकार के अड़चन आ सकते हैं। माता रानी आगे सब ठीक करेगी। कन्या राशि के जातकों को बता दो, पराक्रम के कारण हानि सुनने में अजीब सा लगता है। पराक्रम तो आपको सफलता दिलाता है, कभी कभी पराक्रम उल्टा फल न दे दे, ये मानकर सजग रहकर अपने पराक्रम का प्रयोग आपको सावधानी पूर्वक करनी है, कहीं परेशानी में न डाल दे। तुला राशि के जातकों को बताऊं
किए गए निवेश आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा था इस आशा में कि ये अच्छा फल देगा, लाभ देकर जाएगा, किंतु आज वो किसी प्रकार से हानि और नुकसान दे सकता है, कोई घाटा जा सकता है इन्वेस्टमेंट में किए गए इन्वेस्टमेंट में। वृश्चिक राशि वाले को बता दूं, बहुत देरी से प्रतीक्षा कर रहे हैं आप। दिनचर्या आज थोड़ी परेशानी और चिंताजनक रह सकती है। कारण कई भी हो सकते हैं। दिनचर्या सारा दिन थोड़ी चिंता और परेशानी के बादल छाए रहेंगे, किंतु एक सुझाव, थोड़ी ध्यान करने की आदत डालें और सदैव मुस्कुराते रहें। हो सकता है वो परेशानी न जाए, आप उसे सुंदर ढंग से फेस कर पाएंगे। ये शक्ति आपको भगवान अवश्य दें। धनु राशि के जातकों को बता दूं, यात्रा में कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। बहुत आवश्यक न हो, अभी 1-2 दिन यात्रा टाल देनी चाहिए। यात्रा होगी, यात्रा के अंदर किसी प्रकार का कोई उससे यात्रा सुलभ न हो, आरामदायक न हो, थोड़ी कष्ट हो जाए, आने के बाद इंजॉय के बदले में लगेगा बड़ा ही कष्ट हो गया, तो उस पर एक बार ध्यान देने की आवश्यकता है। मकर राशि वाले को बताऊं, आय के मार्ग, आपके जो भी आय के मार्ग हैं जिसमें इनकम होते हैं वो किसी प्रकार से थोड़ी बाधित हो सकते हैं। क्षणिक है, उसके पुरुषार्थ से जीतना है, बाकी सब आगे फिर बराबर सब नॉर्मल हो सकता है, हो जाएगा। कुंभ राशि के जातकों को बताओ, पिताश्री के शरीर पर, स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्हें किसी प्रकार के शारीरिक कष्ट की संभावना दिख पड़ रही है, उनकी सेवा करें। सारी चीज़ों को विशेष रूप से देखते हुए, विशेष रूप से इनके ऊपर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, कोई कष्ट न हो। अंतिम राशि मीन राशि की चर्चा करता हूँ। भाग्योन्नति के मार्ग में बाधाएं आएंगी। कभी कभी लगता है कि मेरा भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है। आप सारे पुरुषार्थ कर रहे हैं, किंतु सारे पुरुषार्थ करने के उपरांत भी कभी आशातीत फल नहीं मिलते हैं, तो आज ऐसा लग रहा है कि भाग्योन्नति के मार्ग मेरे तो भाग्य ही बंद हो गए। ऐसे सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये तो एक फेनोमेना है, ये चक्र है। आप कल ठीक थे, आज हो सकता है बहुत अनुकूल नहीं हो, कल पुनः फिर ठीक हो जाएगा। चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः याद दिला दो, सारी चर्चा करने के उपरांत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा लगे तो लाइक बटन दबाएं, प्रियजनों को शेयर भी करते रहें, और कल पुनः फिर मुलाकात होती है किसी अन्य वीडियो के साथ या कल के राशि फल के साथ। तब तक आपसे लेता हूं विदा। आप मुस्कुराते रहें, ऊर्जान्वित रहें। हरिओम तत्सत।